करी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया इस टाइम चल रही है। इसके बाद अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया, देन उसके बाद स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। इसी बीच जिन कैंडिडेट का एडमिशन होता जा रहा है, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन आपका कंप्लीट होता जा रहा है, अब उनके मन में अगला सवाल आ रहा है कि उनको फाइनल एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा उनका फाइनल एडमिशन कंप्लीट होगा। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि जो आपका फाइनल एडमिशन होगा, यानी कि जो कॉलेज आपको फाइनल मिला हुआ है, वहां पर जब आप जाएंगे तो उस दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होंगे, वो पूरी लिस्ट हम चेकआउट करने वाले हैं। उस लिस्ट के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आपका फाइनल एडमिशन किया जाएगा। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहेगा, ए टू जेड पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके अलावा कब से आपको फाइनल एडमिशन के लिए जाना है, यानी कि रिपोर्टिंग कब से करनी है अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जहां आपको मिला हुआ है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो भी सीआईटीएस के फाइनल एडमिशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम चेकआउट कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंतर्गत सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल तथा एक फोटोकॉपी ये चीज लेकर के जाना। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है 4 पासपोर्ट साइज के कलर फोटो आप जरूर अपने पास रख लीजिएगा, ये आपको वहां पर देने होंगे जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे। तो उसके बाद तीसरा जो डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल एडमिशन की रसीद, यानी कि जहां पर भी जाकर के जिस एनएसटीआई कॉलेज में आपने अपना प्रोविजनल एडमिशन कराया था तो वहां से एक रसीद मिली होगी, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो लॉक कर दिया गया है, तो उसकी एक रसीद कुछ इस तरह से मिली होगी। तो आपको प्रोविजनल एडमिशन की जो रसीद होगी ओरिजिनल लेकर के जानी होगी। उसके बाद जो काउंसलिंग फीस की रसीद होगी एंड कॉलेज अलॉटमेंट का रसीद होगा, यानी कि जो आपने ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई होगी उसमें काउंसलिंग फीस आपने 1000 रुपये का पे किया होगा उसका रसीद, और जो आपने कॉलेज अलॉटमेंट आपको हुआ होगा उसका रिसिप्ट, ये चीज़ का आप फोटो कॉपी लेकर के जाइएगा। देन जो आपका 10th या 12th यानी जो भी आपने किया होगा, 12वीं किया है तो 10वीं 12वीं दोनों का, अगर आपने 10वीं किया है तो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल और एक फोटो कॉपी सेट आपको लेकर के जाना होगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट। टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, डिग्री है, जिस पर भी आपने सीआईटीएस के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ में उसका फोटो कॉपी ये आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद अपीयरिंग के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे। अगर आपका कोर्स फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि जो भी आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिया हुआ है जैसे आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री, अगर वो फाइनल नहीं हुआ है तो ऐसे में अंडरटेकिंग फॉर्म जो कि आप प्रोविजनल एडमिशन लेते समय भर के दिए होंगे तो वही अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पर भी लगेगा। उसके बाद शपथ पत्र या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कई जगह पर फाइनल एडमिशन के दौरान शपथ पत्र भी लिए जा रहे हैं या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट से भी काम हो जा रहा है। शपथ पत्र आपको खुद अपने एंड से बनाना होता है, लेकिन बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज में, जहाँ भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं आप, वहाँ के द्वारा एक सर्टिफाइड लेटर जारी किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आप हमारे संस्थान के प्रशिक्षणरत छात्र हैं, इस स्टेट में और इस सेशन में आपका एडमिशन हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ शपथ पत्र मांगा जाता है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये वहाँ कॉलेज पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अपने कॉलेज से अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट हर हालत में जरूर बनवा लीजिएगा। उसके बाद अगर आपकी 2 साल से ज़्यादा की टेड है, यानी कि अगर आईटीआई की बात करें, अगर 2 साल की टेड है तो फर्स्ट ईयर का आपको मार्कशीट भी जरूर लेकर के जाना है। अगर आपका 1 साल की टेड है आईटीआई की तो ऐसे में फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको मिलेगी नहीं, लेकिन 2 साल का कोर्स है तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट जरूर लेकर के जाना होगा। उसी तरह से डिप्लोमा तथा डिग्री के कैंडिडेट भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चाहे आप ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरीज के हो या फिर पीएच हो, विकलांग हो आदि के केस में जो कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ध्यान रखिएगा जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपको लेकर के जाना होगा। और अगर आपने स्पेशल कोटा लिया हुआ है, जैसे कि आपने ईडब्ल्यूएस का या पीएच का या एक सर्विसमैन का कोटा लिया हुआ है, तो ऐसे में उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाना होगा। जितने भी ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उनका ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाइएगा। अगला जो डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र, यानी जहाँ का भी आपका रेजिडेंस है उसका निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल और फोटोकॉपी जरूर लेकर के जाइएगा। नेक्स्ट उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी आपने लास्ट पढ़ाई की होगी, हो सकता है कई लोगों ने आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन भी कर रखा होगा, तो जो भी आपने लास्ट पढ़ाई की है, ध्यान रखिएगा लास्ट जो भी पढ़ाई किया होगा उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है, क्योंकि टीसी और जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है ओरिजिनल ही जमा होता है, फोटो कॉपी इसकी नहीं जमा होती है।
उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कई एनएसटीआई में प्रोविजनल एडमिशन के समय ही मेडिकल ले लिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जब आप फाइनल एडमिशन लेने जाएंगे यहाँ पर भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही होगा। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के एडमिशन आप नहीं ले सकेंगे। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल देना होगा, यानी कि इसका भी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, और 1 हफ्ते का अंदर का बना हुआ आपका होना चाहिए मेडिकल, और एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एमबीबीएस लेवल के भी किसी डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, बस कंडीशन ये है कि एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। इसके अलावा किसी किसी कॉलेज में एडिशनल डॉक्यूमेंट के तौर पर ये भी सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, जिसमें कि पहला है सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम का जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी अपने पास आप सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर आपने कॉलेज ट्रांसफर कराया था तो कॉलेज ट्रांसफर की जो रिसिप्ट आपको मिली थी ऑनलाइन वो भी आपको प्रिंट आउट लेना होगा, और साथ में जो आपका एडमिशन की फीस होगी ये तो आपको लेकर के जाना ही होगा, यानी कि कितनी एडमिशन फीस रहेगी वो उस कॉलेज के अनुसार आपको लेकर के जानी होगी। तो एनएसटीआई कॉलेज का फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना फीस आपको ले जाना होगा, आईटोट कॉलेज की अलग अलग फीस क्या रहेगी, उसके बारे में डिटेल वीडियो के माध्यम से मैंने कॉलेज वाइज जो कि फीस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। तो अगर आपने वीडियो नहीं चेकआउट किया तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी एनएसटीआई तथा आईटेट कॉलेज का जो फीस का स्ट्रक्चर है चेक कर सकते हैं कि कितनी फीस आपको लेकर के वहां पर जाना होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको फाइनल एडमिशन के लिए अपने संबंधित कॉलेज में, यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में कब आपको रिपोर्ट करना होगा, कब से आपका फाइनल एडमिशन से स्टार्ट होगा। तो डीजीटी का जो शेड्यूल जारी किया गया, शेड्यूल में 22 नंबर के रो में आप देख सकते हैं फिजिकल एडमिशन इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट। फिजिकल एडमिशन यानी कि फाइनल एडमिशन के बारे में बताया गया यहाँ पर कि फाइनल एडमिशन आपको अपने एनएसटीआई या आईटोट कॉलेज में, यानी कि जो भी आपका एनएसटीआई या आईटोट कॉलेज मिला हुआ है उस कॉलेज में दिनांक 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में जाकर के आप अपना फाइनल एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रखिए फाइनल एडमिशन के दौरान कैंडिडेट को वहां पर मौजूद रहना जरूरी रहेगा, तो आपको फिजिकली तौर पर आप एडमिशन वहां पर करा सकेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के लिए अपडेट ये है कि कुछ आईटोट कॉलेज में फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया पहले से भी स्टार्ट कर दी गई हैं। तो ऐसे में जिन कॉलेज में फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई हैं और आप उस कॉलेज के नजदीक में है, बिल्कुल आपके लिए वहां पर जाना जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप चाहे तो वहां पहले भी जाकर के अपना फाइनल एडमिशन करा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आईटोट लखनऊ, आईटीओटी सुल्तानपुर, इन सभी कॉलेज में फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो अगर आप उस कॉलेज के नज़दीक के हैं तो आप जाकर के अपना फाइनल एडमिशन करवा लीजिए, साथ में आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो एनएसटीआई कॉलेज हैं उनका 99% श्योर है कि एनएसटीआई कॉलेज में आप दिनांक 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में ही आप अपना फाइनल एडमिशन करवा सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो भी कैंडिडेट अपना प्रोविजनल एडमिशन के बाद फाइनल एडमिशन लेने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स के संबंध में डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।